कर्म संन्यास योग, गीता का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के दर्शन के बारे में अनेक बातें बतलाई। आगे उन्हें और भी अधिक धनी करने का प्रयत्न किया गया है। वो नए विचार, नई धाराएं, भक्ति मार्ग की बतलाते चलते हैं। चौथा अध्याय आरंभ होता है और वो कहते हैं, मैंने ये अमर योग संदेश विश्वान को बतलाया। विश्वान ने मनु को बतलाया। मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु एक इतिहास का मानव है। उन्हीं के परिवार में बाद में श्री राम उत्पन्न हुए। विवस्वान का अर्थ है सूर्य। मन और विवस्वान हमारे पुराने ऐतिहासिक मानव हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, मैंने बीते काल में उन्हें सिखलाया था। इस प्रकार संत जो राजसी आश्रमों से जुड़े थे, सब इस योग के बारे में जानते थे। अधिक समय बीत जाने पर यह योग एकदम गर्त में चला गया। इस योग को आप सजीव वेदांत भी कह सकते हैं। शिक्षक अपने शिष्यों को सिखलाते रहे, फिर यही गुरु शिष्य परंपरा बन गई। गीता अपने देश व अन्य देशों में इस जीवन दर्शन का महत्व बतलाती है। राजनीति तथा जो कार्य हम करते हैं, उसमें अनुशासन, मानव जाति का भाग्य, उनकी उन्नति, उनका सुख, इन सब पर ध्यान है। हम भारत में सूर्य को आदर्श मानकर चलते हैं। सूर्य हमारी माता है। हम सूर्य की किरणों को चीनी, रोटी के रूप में, तेल, कोयला पहनते हैं। सूत सब उसी का प्रभाव है। सूर्य किरणें पवन में, वर्षा में, गर्मी, जाड़े सब में व्याप्त है। ये भी कह सकते हैं कि जीवन का सूत्र व्याप्त है। ये भी कह सकते हैं कि जीवन का सूत्र पिरोया हुआ है जीवन और प्रकाश के तत्वों पर। यही कारण है कि हम ओम के महत्व को जानते हैं। मनु प्रथम व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी कारण हम मानव कहलाते हैं। लंबे समय के अंतराल में स्त्री व पुरुष शारीरिक सुखों में अधिक फंस गए और धर्म का पतन हो गया, और फिर प्रकृति अनुसार अधर्म बढ़ गया। फिर मानव इतिहास में एक समय में त्राही त्राही मच गई। ऐसा समय आया कि पंडितों को रुपए पैसे देकर धर्म का ढोंग आरंभ हो गया। न ऊंचा चरित्र रहा, न कुछ रचना रही, न मानवता रही। ये ऊंची स्थितियां एकदम लुप्त हो गई। हम क्या करना है, क्या नहीं, इसी में फंसकर रह गए। पानी बाएं हाथ से पीना है या दाहिने से, यही चर्चाएं चलने लगी। लड़कियों का विवाह 8-10 साल की उम्र में होने लगा। शंकराचार्य कहते हैं कि जब ऐसा समय आया कि धर्म का विस्तृत पहलू भूल गया, शारीरिक बल, मानसिक उत्तेजना और शारीरिक संतुलन बिगड़ गया, तब ये योग हो सा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही पुराना योग मैं तुमसे फिर से बतला रहा हूँ। तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें फिर से बतलाता हूँ। ये रहस्य जिससे मानव उन्नति हो सके, मनुष्य थोड़ा विचारों से ऊपर उठ सके और स्वतंत्र हो सके। जब तक थोड़ा अनुशासन नहीं रखेंगे, आपका चरित्र ऊंचा नहीं उठ सकेगा। जानवरों में बुद्धि के द्वारा ऊपर उठना नहीं होता। केवल मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। किसी मनुष्य के हाथों में शक्ति होना आसान है, पर उसका सही प्रयोग करना कठिन होता है। केवल इतना काफ़ी नहीं है कि बागडोर हाथ में है, वरन उसका उद्देश्य क्या है, उससे और का क्या हित हो रहा है, दूसरों की इच्छाएं उससे कितनी पूर्ण हो रही हैं। एक राजनीतिज्ञ, शासनाधिकारी, व्यावसायिक, एक बौद्धिक व्यक्ति किसी के हाथ में हो सकती है। हर स्थान पर झगड़ा है, शक्ति का, पद का। किसी के हाथ में ज़्यादा महत्व है, किसी के में कम।
साधारण नागरिक के हाथ में कुछ भी नहीं होता, पर साधारण क्लर्क, चौकीदार, कोतवाल या राजनीतिक पद संभालने वाले के पास अधिक शक्ति होती है। अनेक प्रकार के मद होते हैं, जैसे विद्या मद, धन मद, अभिजानो मद। योग सिखलाता है कि आप में सब शक्ति हो, फिर भी आप में अहंकार न हो जाए और उस शक्ति का अपच न हो जाए। उसे कैसे संभाला जाए, ये आत्मिक पंचन है।